Hello everyone. So we are discussing one of the chapter from class 12 logic and philosophy, that is religion. And we have discussed 1 mark questions. Today we will start discussing 2, 4 and 6 marks questions. आज के क्लास से हम 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ रिलीजन. इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एटिमोलॉजिकल का मतलब क्या है. एटिमोलॉजिकल जो वर्ड है, इस एटिमोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या है. एटिमोलॉजिकल मीन्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ ए वर्ड. एटिमोलॉजिकल का मतलब है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ ए वर्ड. इसका मतलब क्या है कि रिलीजियन वर्ड का जब ओरिजिन हुआ था, ठीक है, रिलीजियन वर्ड का जब उत्पत्ति हुआ था तब उसका मीनिंग क्या था, तब उसका मतलब क्या था. ठीक है, तो एटिमोलॉजिकली रिलीजियन मीन्स ए बॉन्ड. एटिमोलॉजिकली रिलीजियन का मतलब है एक बॉन्ड, एक बंधन, विच यूनाइट्स ह्यूमन लाइफ एज वेल एज सोशल लाइफ. रिलीजियन जो है, रिलीजियन क्या करता है, रिलीजियन ह्यूमन लाइफ को एंड सोशल लाइफ को, मतलब हमारे ज़िंदगी को और हमारे जो सामाजिक ज़िंदगी है उसको यूनाइट करता है, एकत्रित करता है. ठीक है, द 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियन आर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. रिलीजन में हमें 3 तरह के एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलता है. एक है थिंकिंग, एक है फीलिंग और एक है विलिंग. ठीक है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, दीज आर रिलीजियंस एलिमेंट्स. रिलीजन के क्या है, ये एलिमेंट्स है. थिंकिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग का मतलब है गॉड के ऊपर जो हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, गॉड का जो आइडिया हम अपने दिमाग में रखते हैं, ट्रूथ का जो आइडिया हम हमारे दिमाग में रखते हैं, और हम जो ये समझते हैं कि हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है. ठीक है, क्यों हम जीवित हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों हुआ है, हमारा अस्तित्व क्यों है. इन चीज़ों के उस ऊपर जो हम, इन चीज़ों को लेके जब हम सोचते हैं, इसको भी हम रिलीजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो थिंकिंग का मतलब है बिलीफ. थिंकिंग का मतलब क्या है, बिलीफ एंड आइडियाज़. बिलीफ एंड आइडियाज़ किसको लेके, लाइफ को लेके, गॉड को लेके, ट्रूथ को लेके, पर्पस को लेके, कि कौन से वजह से, पर्पस क्या है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. ये सब चीज़ों को लेके जब हम डिस्कस करते हैं तो ये एक एलिमेंट बन जाता है कौन से चीज़ का, रिलीजियन का. नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग. फीलिंग का मतलब क्या है, भगवान के लिए या फिर गॉड के ऊपर जो हम विश्वास रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, फेथ रखते हैं, डिवोशन करते हैं, लव दिखाते हैं, फियर दिखाते हैं, होप दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं फीलिंग. एंड विलिंग का मतलब क्या है, विलिंग का मतलब है एक्शन और कंडक्ट. हम अपने आचरण को गॉड के अनुसार ठीक करने की कोशिश करता है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो गॉड हमें करने के लिए बोलता है, हमें आदेश देता है, तो हम उन चीज़ों को करते हैं. बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो गॉड हमें फॉरबिड करते हैं, मतलब नहीं करने के लिए बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें हम नहीं करते हैं. तो इन सभी चीज़ों को हम बोल सकते हैं विलिंग. तो थिंकिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग का मतलब है बिलीफ एंड आइडियाज़, फीलिंग का मतलब है इमोशंस, एंड विलिंग का मतलब है कॉन्डक्ट या फिर एक्शंस. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, रिलीजियन इज मॉरलिटी टच्ड विथ इमोशन. मैथ्यू आर्नोल्ड जो है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है कि रिलीजियन इज मॉरलिटी. रिलीजियन क्या है, मॉरलिटी है, लेकिन इस मॉरलिटी में क्या है, एक इमोशन है. उन्होंने ये मीन किया है कि रिलीजियन इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग. रिलीजन जो है, रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. ठीक है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये सब चीज़ें सिर्फ रिलीजन नहीं है. रिलीजन इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. Morality becomes religion when it is deeply felt and emotionally experienced. बोला गया कि रिलीजियन को हम मॉरलिटी के साथ तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम रिलीजियन को डीपली फील कर सकते हैं, जब हम इमोशनली रिलीजियन को एक्सपीरियंस करते हैं. इमोशनली जब हम रिलीजियन के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर अनुभव करते हैं, तब इसको बोला जाता है रिलीजियन इज मॉरलिटी टच्ड विथ इमोशन. मतलब क्या है कि रिलीजियन को हम मॉरलिटी बोल सकते हैं. वी कैन से रिलीजियन इज मॉरलिटी, बट इस मॉरलिटी पे क्या है, एक इमोशन है. क्या है, एक इमोशन. ठीक है, तो ये है हमारा एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ रिलीजन. एटिमोलॉजिकली मतलब
अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ ए वर्ड, मतलब क्या है कि जब रिलीजियन वर्ड का उत्पत्ति हुआ था, ओरिजिन हुआ था, तब रिलीजियन का मतलब क्या था? रिलीजियन का मतलब है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक बंधन जो हमें एकत्रित करता है, ह्यूमन लाइफ को भी एकत्रित करता है, सोशल लाइफ को भी एकत्रित करता है। रिलीजियन के टोटल 3 एलिमेंट्स है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग का मतलब है बिलीफ एंड आइडियाज। फीलिंग का मतलब है इमोशंस। उसके बाद फेथ, डिवोशन, इन सभी चीज़ों को हम बोल सकते हैं फीलिंग। एंड विलिंग का मतलब क्या है? एक्शन और कॉन्डक्ट। मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बोला है? मैथ्यू आर्नोल्ड जो एक फिलोसोफर है, उन्होंने बोला है कि रिलीजियन इज मॉरलिटी। रिलीजियन को हम मॉरलिटी बोल सकते हैं, लेकिन इस मॉरलिटी में एक इमोशन है। मतलब क्या है कि रिलीजियन को हमें इमोशनली क्या करना है? एक्सपीरियंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियन? बोला गया है कि रिलीजियन में 3 तरह के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलता है। वो 3 तरह के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एक है थिंकिंग, एक है फीलिंग और एक है विलिंग। अभी हमने डिस्कस किया है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलीजियन अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड? मैथ्यू आर्नोल्ड के हिसाब से रिलीजियन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, रिलीजियन इज मॉरलिटी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है कि रिलीजियन क्या है? रिलीजियन एक मॉरलिटी है, नैतिकता है, लेकिन इस नैतिकता में एक इमोशन है। मॉरलिटी, रिलीजियन इज मॉरलिटी टच्ड विथ इमोशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियन और डिस्कस द नेचर ऑफ रिलीजियन। बोला गया है कि रिलीजियन के तुम्हें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है या फिर 4 फीचर्स लिखना है रिलीजियन के, या फिर रिलीजियन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम रिलीजियन के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। द मोटिव एंड ड्राइविंग फोर्सेस इन रिलीजियन आर बेसिक ह्यूमन वांट्स। आज हम किसी भी रिलीजियन को क्यों फॉलो करते हैं? इसका मोटिव क्या है? कौन सा फोर्स है जो हमें मजबूर कर रहा है, ड्राइव कर रहा है हमें रिलीजियन को फॉलो करने में? दीज थिंग्स आर बेसिक ह्यूमन वांट्स। हमारे पास जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन बींग्स के पास जो वांट्स है, ह्यूमन बींग्स का जो डिज़ायर्स है, क्या क्या डिज़ायर है? सर्वाइवल, ग्रोथ, वेलबींग, सेल्फ रियलाइजेशन। ये सभी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? रिलीजियन के ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है? द मोटिव एंड ड्राइविंग फोर्स। मतलब क्या है? जो मोटिव और जो फोर्स हमें रिलीजियन को मानने में हमें क्या कर रहा है? हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें ड्राइव कर रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है, वो है ह्यूमन वांट्स, बेसिक ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स। और बेसिक ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स क्या है हमारे? सर्वाइवल, ग्रोथ, वेलबींग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद क्या है? रिलीजियन इन्वॉल्व्स बिलीफ इन ए सुप्रीम पावर। रिलीजियन का मतलब है बिलीफ, विश्वास, किसके ऊपर? सुप्रीम पावर के ऊपर। ठीक है। सुप्रीम पावर और पावर्स मतलब क्या है? गॉड या फिर गॉड्स। ठीक है। गॉड या फिर गॉड्स के ऊपर जो हम विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? टू हुम, ऑन हुम ह्यूमन बींग्स डिपेंड फॉर देयर वेलबींग। हम हमारे भलाई के लिए जो सुप्रीम पावर के ऊपर या फिर पावर्स के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? रिलीजियन बोल सकते हैं। तो रिलीजियन इन्वॉल्व्स बिलीफ इन सुप्रीम पावर और पावर्स ऑन हुम ह्यूमन बींग्स डिपेंड। जिनके ऊपर, मतलब सुप्रीम पावर एंड पावर्स के ऊपर ह्यूमन बींग्स क्या है? डिपेंडेंट है, निर्भर है। किस लिए निर्भर है? अपने वेलबींग के लिए, अपने भलाई के लिए। नेक्स्ट वन, रिलीजियन इन्वॉल्व्स रिचुअल्स। रिलीजियन पे क्या होता है? रिलीजियन पे रिचुअल्स होता है। रिचुअल्स का मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय रिचुअल्स? रिचुअल्स का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना। ठीक है। तो रिलीजियन में हम धार्मिक क्रिया जो है वो करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूजा करना, उपवास रखना भगवान के लिए, ये सभी चीज़ें जो है वो रिलीजियन में हम करते रहते हैं। तो रिलीजियन इन्वॉल्व्स रिचुअल्स which are believed to be ways of winning the favor of the gods। बोला गया है कि हम गॉड के पक्ष में, गॉड की तरफ एकत्रित होने के लिए, गॉड की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं? ये सब रिचुअल्स रखते हैं। गॉड हमें पसंद करे, इसी वजह से हम क्या करते हैं? हम रिचुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम गॉड के लिए उपवास रखते हैं, गॉड को हम पूजा करते हैं। ठीक है। गॉड को हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा, दिवाली, काली पूजा, ये सब चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। क्रिसमस, ये सभी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। तो रिलीजियन में क्या होता है? रिलीजियन में हम रिचुअल्स करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, ताकि हम धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से हम गॉड के फेवर को जीतना चाहते हैं। जीतने का मतलब क्या है? विनिंग। मतलब हम जीतना चाहते हैं किसको? गॉड के फेवर को। हम चाहते हैं कि गॉड जो है वो मेरे पक्ष में बात करे।
नेक्स्ट वन, लाइक ऑल मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीजियन एज्यूम्स ए सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर्म। बोला गया है कि हर तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरह, रिलीजियन का भी एक सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे समाज में मिल जाएंगे जो रिलीजियन के आधार पे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सभी को हम बोल सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इन्वॉल्व्स रिलीजियन, जो किसको इन्वॉल्व करता है, रिलीजियन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन। बोला गया है कि रिलीजियन के तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो रिलीजियन के बहुत सारे डेफिनेशंस में से सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डेफिनेशन एक दिया है, अकॉर्डिंग टू फ्लिंट के हिसाब से, फ्लिंट एक फिलोसोफर बोल सकते हैं, फ्लिंट के हिसाब से रिलीजियन क्या है। रिलीजियन इज मैन्स बिलीफ इन ए बीइंग और बीइंग्स mightier than himself and inaccessible to his senses but not indifferent to his sentiments and actions, with the feeling and practices which flow from such a belief। इसको अगर हम शॉर्ट में समझे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिलीजियन मीन्स ह्यूमन बींग्स बिलीव इन ए पावर ग्रेटर देन हिमसेल्व्स। ह्यूमन बींग्स जो है वो एक पावर के ऊपर, रिलीजियन का मतलब क्या है, एक बिलीफ, विश्वास इन ए बीइंग और बीइंग्स, मतलब क्या है, या तो गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं या फिर हम गॉड्स के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमसे माइटियर है। माइटियर का मतलब क्या है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, हिमसेल्फ का मतलब क्या है, हमसे ज़्यादा ताकतवर बीइंग और बीइंग्स के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तब इसको बोला जाता है रिलीजियन, अकॉर्डिंग टू फ्लिंट। और हमें पता है कि दिस पावर इज़ नॉट विजिबल, ये जो पावर है ये विजिबल नहीं है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते, इट इज़ नॉट टचेबल, हम इनको टच भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वी कैन नॉट नो थ्रू आवर सेंसेस, हम हमारे सेंसेस के मदद से, सीइंग बाय हियरिंग, मतलब देख के या फिर सुन के हम उनको फील नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी पीपल बिलीव दैट दिस हायर पावर केयर्स अबाउट ह्यूमन बीइंग फीलिंग्स। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं कि, देखो यहाँ पे लिखा है कि इनएक्सेसिबल टू हिज सेंसेस, मतलब क्या है कि हम हमारे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके उनको एक्सेसिबल नहीं कर सकते। एक्सेसिबल का मतलब क्या है, इनको हम जान नहीं सकते, उनको हम देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, उनको हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सकते। ठीक है, हम उनको टच नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इनएक्सेसिबल टू हिज सेंसेस बट नॉट इनडिफरेंट टू हिज सेंटिमेंट्स, लेकिन उनके सेंटिमेंट्स को हम समझ सकते हैं, उनके एक्शंस को हम समझ सकते हैं। ठीक है, ही इज नॉट इनडिफरेंट टू हिज सेंटिमेंट्स एंड एक्शंस विद द बिलीफ, विद द फीलिंग एंड प्रैक्टिस व्हिच फ्लो फ्रॉम सच ए बिलीफ। इसका मतलब क्या है कि पीपल बिलीव दैट दिस हायर पावर केयर्स अबाउट ह्यूमन बींग्स। हम ये मानते हैं कि ये जो हायर पावर है, गॉड या फिर गॉड्स जो हैं, वो हमारे ह्यूमन फीलिंग्स को लेके केयर करते हैं, हमारे थॉट्स को लेके केयर करते हैं, हमारे एक्शंस को लेके केयर करते हैं। और इसी वजह से हम उनके लिए कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम उनको ऊपर विश्वास रखते हैं, हम उनको डरते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डिवोशन करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, और ये सभी सर्टेन प्रैक्टिसेस जो है वो हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें इन चीज़ों के ऊपर क्या होता है, बिलीफ होता है, विश्वास होता है। तो दिस डेफिनेशन सीम्स टू बी द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन एज इट इंक्लूड्स ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन। बोला गया है कि इस डेफिनेशन को हम सबसे सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ रिलीजन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें थिंकिंग भी मिलेगा, फीलिंग भी मिलेगा एंड विलिंग भी मिलेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हारे एक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारे एक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारे इमोशंस के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारे बिलीव्स के बारे में बात किया जा रहा है। तुम रिलीजन का मतलब क्या, रिलीजन इज मैन्स बिलीव इन ए बीइंग, यहाँ पे बीइंग और बीइंग्स मतलब कौन, गॉड एंड गॉड्स के बारे में बात किया गया है, जो हमसे माइटियर है, मतलब क्या है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है। इनएक्सेसिबल टू हिज सेंसेस, इसका मतलब है कि हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के मदद से इनको एक्सेस नहीं कर सकते, इनको जान नहीं सकते, इनको देख नहीं सकते। ठीक है, इनको सुन नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उनके सेंटिमेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके एक्शंस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से हम फीलिंग्स रखते हैं, हम प्रैक्टिसेस करते हैं, बिकॉज हमारे ऊपर क्या है, हमारा एक विश्वास होता है भगवान के ऊपर। ठीक है, एक बिलीफ होता है हमारा भगवान के ऊपर। तो इस डेफिनेशन पे हमें रिलीजन के तीनों एलिमेंट्स
थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तीनों एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलता है और इसी वजह से इसको बोला गया है मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल ऑब्लिगेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक जगह पे है ये चीज़, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट अबाउट 4 डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के 4 डेफिनेशंस के बारे में लिखना है। कितने डेफिनेशंस? 4 डेफिनेशंस। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से ये जो 4 डेफिनेशंस है, इन चारों डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है टोटल कितने पॉइंट्स, टोटल कितने क्वेश्चंस, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा 4 डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन के 4 महत्वपूर्ण डेफिनेशंस जो है वो हम देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए, लॉजिक एंड फिलोसफी फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास पे।